Hello friends, how are you? Today again you are welcome in Krishnamurti School of Physics and I will just continue the chapter gravitation of class 9. In previous lecture I have just left to complete the Newton's universal law of gravitation along with the numericals. Today I will just continue with acceleration due to gravity. Okay. एक्सेलरेशन, व्हाट इज एन एक्सेलरेशन? अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? और फिर हम ये भी कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, तो यहां जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको समझने के लिए सबसे बेहतर चीज जो है वो हमें क्या समझना होगा? जस्ट व्हेन ए बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, जब हमने बताया था अभी कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर, और अगर कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड एंड दैट फोर्स इज व्हाट कॉज फॉर द एक्सेलरेशन। देखते हो जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स जैसे लगाते हैं, बॉडी क्या है? स्टार्ट टू मूव, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मींस क्या होता है? स्पीड अप, है ना? तो सेम केस यहाँ भी है कि अगर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इट मे बी कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। व्हेन ए बॉडी, अब जैसे कि हमें पता है कि अर्थ एक ह्यूज बड़ा सा बॉडी है, ह्यूज लार्ज बॉडी, and also attracts everybody towards its center. Then that's force of attraction, जिसको कि हमने बताया था also called force of gravity. That force of gravity becomes cause of acceleration in a given body on which force is applied. Let us consider a body of mass m. हम क्या कंसिडर करते हैं? कोई बॉडी है मास m का, जो कि जस्ट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं टुवर्ड सेंटर की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है? r, विच इज 6400 किलोमीटर, है ना? अब कोई बॉडी है जो मान लो कुछ मीटर पर है ऊंचाई पे, इसको हम कुछ कर देते हैं h हाइट पे रखा जा रहा है, विच इज मच लेस देन कंपेयर टू 6400 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं कि वो अब उसको हम अर्थ से डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। क्या है ये? दैट इज द h। तो h जो हमारा कंसीडर होता है, पूरे अगर h की बात करें तो इट बिकम्स h प्लस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय दिस बॉडी बिकम्स इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ? F इक्वल टू g me m of the body upon r plus h the whole square। अब हम h कुछ मीटर कंसिडर करते हैं और r जो है वो 6400 किलोमीटर है, देन दिस h कैन बी नेग्लेक्ट, बहुत छोटा हो जाता है ना। अब 6400 किलोमीटर की बात करें और उसके कंपेयर में हम कुछ मीटर रखें तो क्या होगा? दैट विल बी नेग्लिजिबल। तो अब ये हो जाता है f बिकम्स इक्वल टू व्हाट? g MEM अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और एक F और है, व्हाट? ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द गिवन बॉडी ऑफ मास m। इस पे जो फोर्स लगा रहा है अर्थ अपनी तरफ, वो फोर्स है। दूसरा एक फोर्स और हम कंसीडर करते हैं, जिसे कहते हैं ना फोर्स अप्लाइड इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। So that is force is equal to also m into g। इसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज, अभी डिफाइन भी करेंगे इसको हम, पहले इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द फोर्सेस, कैन बी इक्वेट, तो हियर बिकम्स mg is equal to gmem अपॉन r स्क्वायर। अब यहां देखो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, g becomes equal to gm upon r square। This one is the acceleration due to gravity। आ रही बात समझ? हाँ, अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्या होगा ये एक्सेलरेशन?
That is, acceleration due to gravity is the acceleration acquired by a given body when it's move under force of gravity. है ना? कोई सा भी बॉडी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन गेन करता है, दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, और ये डेरिवेशन है, ये तुम लोग के बुक में है. derive the relation g is equal to gm upon r square, where small g is the acceleration due to gravity, capital G is the universal gravitational constant, capital M mass of the earth and r is the radius of the earth. ठीक है, अब हम क्या इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स डू. अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं जी को. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration required by a given body fall under earth gravitational force. Denoted by small g and having value small g SI unit मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g वैल्यू ऑफ g on the surface of earth. क्या कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये कुछ और इंफॉर्मेशन है जी के लिए, हम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं. वी कैन नोट डाउन. ओके, नो अब ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने डिफाइन कर लिया, इसकी वैल्यू भी हमने देख ली, इसकी यूनिट भी हमने देख ली और इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया, किस चीज से इसको हम डिनोट करते हैं, और ये हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ निकाल दिया जी होता क्या है. अब यहाँ से देखो, यहाँ से जी की वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं. जैसे यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू रख देंगे, सॉरी कैपिटल जी की वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एम की वैल्यू रख दो, मास ऑफ द अर्थ कितना था 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड आर रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6. ये हो गया, इसका स्क्वायर कर लेंगे. तो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी नियरली इक्वल टू 9.8 के बराबर आ जाएगा, है ना. Thus this value can be calculated using the formula gmm/r². ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं ना इसी से रिलेटेड. जस्ट सी, प्रॉब्लम करने से पहले मोशन अंडर ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी का कुछ फॉर्मूला नोट डाउन करना है ना. व्हेन ए बॉडी मूव्स अंडर ग्रेविटी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. तो देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन में क्या पढ़ा था, S is equal to ut plus half at square, B is equal to u plus at and B square is equal to u square plus 2as, है ना. सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाता है. S becomes H is equal to ut plus minus half gt square, B square is equal to u square plus minus 2gh and V is equal to u plus minus gt. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या डिनोटेशन है, प्लस टेंस टू अंडर ग्रेविटी,
यानी बॉडी मूव्स अंडर ग्रेविटी, नीचे की तरफ जी लग रहा है, बॉडी भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो वो क्या निकाला जाएगा, अंडर ग्रेविटी। और जो माइनस साइन शो करेगा, माइनस साइन शो अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी हम क्या कर सकते हैं कि इफ ए बॉडी मूव डाउनवर्ड देन प्लस जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इफ ए बॉडी गोज अपवर्ड कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन हम इस पे कराते हैं। A body dropped from height 45 meter. A body dropped from height 80 meter. 80 meter. Find time taken to reach the ground. Also, velocity of body. When it strike the ground. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि कोई बॉडी है जिसको 80 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है, कितना समय लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, है ना। और दूसरा पार्ट कहता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब तुम देखो यहाँ पे हमें यही फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अब ये तो कंफर्म है कि दिस वन इज द केस ऑफ अंडर ग्रेविटी, फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस का, ठीक है। अगर इसी बॉडी को नीचे से फेंका जाता तो माइनस का फॉर्मूला यूज होता। अब हमें कंफर्म है फॉर्मूला प्लस का यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमें दिया हुआ क्या है पहले उसको लिखना है, आफ्टर दैट तो पहले गिवन क्वांटिटी लिख ले, हमें दिया हुआ क्या है, जी की वैल्यू आप 10 ले लेना, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू आप 10 ले लो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच इक्वल टू 80 मीटर पहला चीज दिया हुआ है, जी इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ दिया हुआ है, नो। अच्छा अब तुम लोग बताओ u इक्वल टू 0 कैसे, अगर कोई बॉडी हाइट से गिराया जाएगा तो स्टार्ट क्या करेगा वो 0 से, दैट्स व्हाई u इक्वल टू 0। नो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर ले बताओ, पहले क्या यूज करेंगे, हमें तो ये भी पता नहीं कि उसका क्या बोलते हैं टाइम कितना लगेगा, टाइम ही तो निकालना था। देखो पहला केस में अगर हम t निकाले तो v भी हमें नहीं दिया हुआ है, u भी नहीं, u तो चलो 0 दिया हुआ है, t भी नहीं दिया है, v भी नहीं दिया, दो अननोन है। यहाँ पे बात करते हैं तो भी यहाँ भी दो अननोन है। इसमें देखो h दिया हुआ है, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, t हमें निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू 18, 0 इंटू टी, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 5t स्क्वायर इक्वल टू 80, t स्क्वायर इक्वल टू 80, t 80 upon 5 that is 16, t is equal to under root 16, that is 4 second is the answer. Also अब सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करें तो सेकेंड क्या निकाल देना है हमें, v, तो हम लगा देंगे क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू में u प्लस जी टी, u तो 0 है, g की वैल्यू 10 है, 4 है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको तुम लोग नोट कर लो, और ये है फॉर्मूला, और ये यही फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी।
एक क्वेश्चन अगेंस्ट ग्रेविटी का भी कर लेंगे, जस्ट वेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगेंस्ट ग्रेविटी का कर लिया जाए। कहने का मतलब कि व्हेन ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड, है ना, व्हेन ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन लिख लो पहले। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity (40 meter per second). Find its velocity after 2 seconds. यह आसान सा सवाल है, तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको। बॉडी कहां से फेंका गया है, नीचे से, इट मीन्स हमें यू दिया हुआ है, यू इज द 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी हमें दे दिया है 2 सेकेंड, हमें पूछ रहा है वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट आफ्टर 2 सेकेंड, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू u माइनस gt, है ना। g नहीं कुछ दिया तो हम 9.8 ले लेंगे, यानी u की वैल्यू 40 है, g की वैल्यू 9.8 into 2, that is 40 minus 19.6, that is 20.4 meter per second. This is the final answer. Just note down it also. ठीक है, इस तरह से। अब g के लिए 2-3 चीजें पॉइंट और है, फैक्ट है जो कि हमें याद रखनी है। g की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल g की वैल्यू वेरी करती है। जैसे हमने कहा था ना कि g के लिए रिजल्ट आया था हमारा gm/r², वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। या कहीं ना कहीं जिस प्लैनेट, जिस मून या जिस अर्थ सन कहीं की बात करेंगे तो जी की वैल्यू उसी पे डिपेंड करेगी। अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, सन पे कुछ और होगा, अनदर प्लैनेट पे कुछ और हो जाएगा। दैट विल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट और मून और सन एंड दैट्स ऑल्सो द रेडियस। ओके, तो इस तरीके से हम अगर कैलकुलेट करें तो कंपेयर करें तो जी की वैल्यू जो मून पे होती है वो अर्थ से 1/6 होता है। ये लर्न रखने के लिए है ना, ऑलवेज कीप रिमेंबर व्हाट कि वैल्यू ऑफ जी यानी जी एम मून बिकम्स g/6, यानी कितना हो जाएगा 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं कि मून पे जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अर्थ से 1/6 होता है। ओके, एंड ऑल्सो 2 पॉइंट और याद रखना है, वो क्या है कि जी अर्थ पे हम बात करें तो अर्थ पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होती है और सबसे कम कहां होती है। जैसे हमने बताया था कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट विल कंसिडर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अगर ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ कहोगे तो g इक्वल टू 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ g इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू एट पोल इक्वल टू 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये दोनों चीजें याद रखनी। मैक्सिमम कहां होता है सरफेस पे, पोल पे। मिनिमम कहां होता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन है, इन दोनों को हमें याद रखना है। अब 2 डिफरेंस यहां पे पता लगाना होगा, जानना जरूरी है। वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एंड सेकेंड वन इज द
डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी, यानी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, है ना। ये दो डिफरेंस है, इन दोनों डिफरेंस को तुम लोग नोट करो, थोड़ा सा इसको इस पे वर्कआउट करो, अदरवाइज हम अगले क्लास में इस दोनों डिफरेंस से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है एंड स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है, हमने वैसे बता दिया है, स्मॉल जी का भी बताया, यूनिट भी बताया, कैपिटल जी का भी बताया, क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बताया, बट तुम लोग इस पे वर्कआउट करो थोड़ा सा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। I will continue with difference between small g and capital G and also difference between mass and weight. उसी लेक्चर में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे फ्री फॉल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है। ओके, देन कीप लर्निंग, थैंक यू, टेक केयर।